हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है किसान विकास पत्र। तो जो किसान विकास पत्र था वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1988 में बाय इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट के द्वारा 1988 में लॉन्च हुआ था। तो क्या हुआ, 2011 में ना श्यामाला गोपीनाथ कमेटी ने कहा कि जो किसान विकास पत्र है ना, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। 2011 में इन्होंने ये बात बोली और तभी ये स्कीम क्या हो गई, बंद हो गई। बट फिर रीलॉन्च हो गई ये स्कीम 2014 में। तो किसान विकास पत्र 1988 में स्टार्ट हुआ, 2011 में श्यामाला गोपीनाथ कमेटी ने बोला कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए 2011 में ये स्कीम बंद हो गई। बट 2014 में इसको रीलॉन्च कर दिया गया। अब किसान विकास पत्र को कौन कौन खरीद सकता है? इट कैन बी परचेज बाय अ ट्रस्ट और इंडिविजुअल, या एक या दो तीन बंदे ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिनोमिनेशन क्या है? 1000 रुपये, 5000 रुपये की डिनोमिनेशन में हो सकता है, 1000 रुपये की डिनोमिनेशन में हो सकता है, 10,000 की डिनोमिनेशन में हो सकता है, 50,000 की डिनोमिनेशन में हो सकता है। तो ये है डिनोमिनेशन किसान विकास पत्र की। तो आपको मिनिमम अमाउंट कितनी लगानी पड़ेगी किसान विकास पत्र में? 1000 रुपये, और कोई इसकी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये और कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। और इस पे आपको टीडीएस क्या होता है? टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। तो उससे आप एग्जाम्प्ट हो, मतलब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पर आपको जो 80C है ना, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप टीडीएस से ज़रूर एग्जाम्प्ट हो, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से एग्जाम्प्ट हो। बट 80C के अंदर जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है वो आपको पे कर, मतलब उससे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें क्या है किसान विकास पत्र में, अगर आपने कोई पैसे लगाए हैं तो वो 124 मंथ्स के अंदर, मतलब 10 साल 4 महीने के अंदर वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। डबल कितने टाइम में होंगे? 124 मंथ्स के अंदर, मतलब 10 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के अंदर। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो चल रही है वो क्या है? 6.9%। दिस इज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9%। अच्छे से मार्क कर लेना, किसान विकास पत्र की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6.9%। देखो डबल तो 124 मंथ्स में होंगे, बट इसका मैच्योरिटी पीरियड, मतलब किसान विकास पत्र कब मैच्योर होता है? 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स में, मतलब 30 मंथ्स में ये मैच्योर हो जाता है। 30 मंथ्स के बाद आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो। 124 मंथ्स में तो डबल होगा, पर आप 30 मंथ्स के बाद कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो। मतलब आप मैच्योरिटी पीरियड इसका है 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। पर अगर आपको प्री मैच्योर पैसे चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल होगा। अगर तो जिसने डिपॉजिट करवाया है उसकी डेथ हो जाती है, या उसने इसको प्लेज करके रखा हुआ है, जो किसान विकास पत्र है। प्लेज मतलब गिरवी करके रखा हुआ है, कोर्ट की ऑर्डर आया है कि वो प्लेज किए हुए हमें किसान विकास पत्र चाहिए। तो इन दोनों केसेस में ही 30 मंथ से पहले प्री इनकैशमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई एनआरआई है या एचयूएफ क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो किसान विकास पत्र के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा का किसान विकास पत्र परचेज कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड एज अ प्रूफ लगाना पड़ेगा। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का किसान विकास पत्र परचेज कर रहे हो तो आपको इनकम का प्रूफ लगाना पड़ेगा। वैसे इसकी मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताई थी 1000 रुपये है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप 50,000 से ऊपर के ले रहे हो तो पैन कार्ड प्रूफ, और अगर 10 लाख के ऊपर से ले रहे हो तो आपको इनकम टैक्स प्रूफ लगाना पड़ेगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है किसान विकास पत्र के लिए, आई होप आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट हमारी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो सीनियर सिटीजन है उनकी सेविंग के लिए स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आपको इस स्कीम के अंतर्गत पैसे जमा करवाने हैं तो आपके लिए कुछ कंडीशंस है। आप बैंक गए, आपने कहा कि मुझे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना खाता खुलवाना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप 60 ईयर्स के हो? आपको कहोगे हाँ, तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे। मतलब आपकी एज 60 ईयर्स अटेन होनी चाहिए, आपकी एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से प्लस होनी चाहिए। बट अगर आप वीआरएस क्या है? वर्चुअल रिटायरमेंट स्कीम क्या है? सॉरी, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम। अगर आपकी सुपरएनुएशन हुई है या आप वॉलंटरली रिटायर खुद हुए हो तो आप 55 ईयर्स और 60 ईयर्स के बीच में भी हो ना, तो भी आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हो तो 50 ईयर्स के बाद आप जब मर्जी ओपन करवा सकते हो। अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आपको 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से प्लस होना पड़ेगा। अगर आप वीआरएस लिया हुआ है या सुपरएनुएशन करवाया हुआ है तो 55 ईयर्स के बाद आप जब मर्जी करवा सकते हो। और अगर आप रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज हो तो 50 ईयर्स के बाद जब मर्जी करवा सकते हो।
जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी मैच्योरिटी होती है 5 साल। फर्दर अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो 3 साल के लिए। वैसे इसकी मैच्योरिटी 5 साल है, बट फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 3 साल के लिए। मिनिमम स्कीम के अंतर्गत भी आपको 1000 रुपये और मैक्सिमम 15 लाख। मिनिमम कितने जमा करवा सकते हो? 1000, मैक्सिमम 15 लाख। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 7.4%। कितना मिलता है? 7.4%। और इसमें अंडर सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलती है। अंडर सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। ये कब लॉन्च हुई थी? 2016 में। और किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये क्यों लॉन्च हुई थी? जितने भी फार्मर्स हैं ना, उनकी क्रॉप क्या हो जाती है? सपोज डिस्ट्रॉय हो जाती है नेचुरल कैलामिटी के कारण, पेस्ट के कारण, डिसीजेस के कारण। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था। इसमें हमें यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि क्रॉप है और उस पर प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। अगर तो खरीफ क्रॉप है उस पर 2% प्रीमियम, अगर रबी क्रॉप है 1.5% प्रीमियम, और अगर कोई कमर्शियल क्रॉप है उस पर 5% प्रीमियम। खरीफ पे 2, रबी पे 1.5 और कमर्शियल पे 5% हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।